वजह बताओ। आज मैं अपनी दोस्त के घर गई थी और वो कितनी ऐश की जिंदगी गुजारी और इतनी अमीर हो गई है, और मैं आज भी वहीं की वहीं बैठी हूँ। एक बात बताओ, तुम और उसका शोहर एक ही कंपनी में काम करते हो, तो फिर इतना भेदभाव क्यों है? वो तो अपनी बीवी को इतनी ऐश में रखता है और तुम घर का खर्चा भी मर मर के चलाते हो। बेगम शुक्र है उस मालिक की जात का कि उसने मुझे हलाल खाने की आदत डाली हुई है। अभी वो हराम खा रहा है और हराम का रास्ता दराज है। और मेरे ख्याल में शायद तुझे इस बात का पता नहीं है वो किस तरह से पैसा कमा रहा है। गरीब लोगों को लूट के, कंपनी में हेरा फेरी करके, इस तरह से उसके पास ये हराम का पैसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलाल की कमा के लाता हूँ। बेशक थोड़ा सा लाता हूँ तो क्या हुआ, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता तो क्या हुआ, हलाल की तो कमा के लाता हूँ ना। शुक्र है उस जात का, और तू भी शुक्र अदा किया कर। बस बंद करो अपना ये लेक्चर, समझ गए तुम? मुझे भी ऐश की जिंदगी चाहिए तो चाहिए, ताकि मैं उस औरत को उसकी औकात दिखा सकूं। बेगम एक बात तो मेरी याद रखना, उसके ऊपर जब भी अल्लाह पाक की पकड़ आई ना तो वो हिसाब देता देता थक जाएगा। अच्छा, रो क्यों रही हो? ये लो थोड़ा सा पानी पियो। इतना क्यों रो रही हो? 15 दिन पहले तो तुम बहुत खुश थी और मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। आज तुम्हें रोते रोते मेरा ये गरीब खाना कैसे याद आ गया? वो मेरे शोहर को ना कंपनी वालों ने पकड़वा दिया है और वो जेल में बंद है। क्या? पर ये हुआ कैसे है? मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। बेगम याद कर मैंने तुझे क्या कहा था कि हराम का रास्ता दराज नहीं होता। अब देख लिया, हकीकत तुम्हारे सामने है। आप सही कह रहे हैं। मेरे शोहर ने हमेशा हलाल कमाया, कभी बेईमानी नहीं की, कभी हराम नहीं कमाया, और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है हम गरीब हैं लेकिन बहुत खुश हैं। भाभी मैं आपके शोहर को समझाता था कि इस तरह के गलत काम ना करो। और हाँ मेरी बात सुनो, 50 लाख की डील डन कराइए, 30 लाख मेरे खाते में डाल दो और 20 लाख कंपनी के अकाउंट में डाल दो।